back to our channel IPIP. हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनवरी हाफ हो गई है और अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आपके पास बचे हैं बहुत कम टाइम। तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें कि हमने केमिस्ट्री का पूरी बुक हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, टॉपिक वाइज। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप एक बार जाके उससे देख लें, ठीक है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसमें हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर की हुई है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, ठीक है। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऑन टाइम अगर वीडियो चाहिए, वीडियो अपडेट आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हमने ये कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट वन देखिए, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सब ये कंप्लीट हो गया इतना। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कि इमेज फॉर्मेशन जो होगी कॉनकेव मिरर में वो कैसी होंगी। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर हम कर रहे थे। स्फेरिकल मिरर का हम पॉइंट 1 हमने कर लिया था, वो अच्छे से आपको समझा दिया गया था। पॉइंट 2 भी हो गए थे, लेकिन पॉइंट 2 एक बार और समझा देते हैं कि पॉइंट 2 था क्या। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is the illusion in figure. देखिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर वो फोकस की तरफ अगर रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, पैरेलल हो चली जाएगी। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट में ये है। सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट है हमारा, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर after reflection is reflected back along the same path. This is illustrated in figure 10.5. The light ray comes back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal of the reflecting surface. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, वापस चली जाएगी। क्या होगी? उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वापस चली जाएगी वो रे, ठीक है। वो रे कैसी होगी, जिस तरफ से आई थी उस तरफ ही चली जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो मिरर जो है वो क्या है, आपकी जो रे है वो क्या है, नॉर्मल पे लाई करती है। इस वजह से वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आर रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यू टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी पोल ऑन द कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग ऑब्लिक्यू, द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है आपके पास। अगर रे ऑफ लाइट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस मतलब पोल पे आती है तो क्या होगा, वो सेम एंगल से, जिस एंगल से आई थी वैसी एंगल, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और यहाँ नॉर्मल मतलब सॉरी रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। देखते हैं आगे क्या है आपका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। देखते हैं कि कैसा कैसा होता है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका,
ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा, मतलब सॉरी एट इन्फिनिटी होगा, एट इन्फिनिटी होगा, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ आती है और रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से चलेगी। अब देखिए यहाँ से भी रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे चली गई, तो एक इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी, लेकिन वो कैसी होगी? छोटी साइज़ की होगी, डिमिनिश साइज़ की होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब रे एक लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, ठीक है, बियॉन्ड उसके है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होगा यहाँ इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्ट होगा एम पॉइंट पे, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से वापस चली जाएगी। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और आपकी इमेज जो है यहाँ बनती हुई दिखाई देगी एफ एंड सी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सी पे है, आपकी इमेज जो है इस बार कहाँ है? सी पे है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से पास होगी, ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से पास होगी और सीधी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इमेज जो है आपकी वो सी पे ही बन रही है। कहाँ बन रही है? सी पे बन रही है। ये जो है आपकी इमेज है, क्या है? इमेज है, तो यहाँ सी पे बन रही है, सी में और सेम साइज़ की बन रही है। कैसी बन रही है? सेम साइज़ की। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने की, अगर सी पे होगी तो कैसे होगी? सेम साइज़ की होगी। अब देखते हैं एफ और सी के सॉरी, अगर एफ और सी के बीच में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपका, तो रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरीके से, फोकस से पास हो जाएगी। ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगी और ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी और इधर आ जाएगी, और इमेज हमारी यहाँ बनती हुई दिखाई देगी, इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है। अगर एफ पे होगी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो एफ पे है, तो वो रिफ्लेक्ट यहाँ से रे जाएगा और फोकस से पास होगी। ठीक है, और एक रे ऐसे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर एफ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी इमेज? इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी पे। तो आपको जो टेबल पढ़ाई थी वो टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है। तो रे ऑफ लाइट एक ऐसे जाएगी और इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, एक रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगी और पोल से पास हो जाएगी। अब दोनों का अगर आप बैक इमेज क्या करें, आप देखें एक बार, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है, लेकिन ये कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, एक बस ये है आपकी ये वाली जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज होगी और सारी रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? रियल एंड इन्वर्टेड ओके, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का आप कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको पूछ ले जाते हैं कि इसके जो यूजेस है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड टॉर्चेस, सर्च लाइट and vehicle headlight to get powerful parallel beam of light। तो क्या होता है कि टॉर्चेस वगैरह में ये यूज़ होता है जिससे क्या लाइट बीम आपको दिखाई दे, उजाला दिखाई दे। दे आर ऑफ्टन यूज्ड एज सेविंग मिरर की तरह भी यूज़ करते हैं, टू एज अ लार्जर इमेज, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है? बड़ी इमेज फॉर्म करता है। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ ए पेशेंट। तो डेंटिस्ट भी हमारे क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके जो दांत हैं वो प्रॉपर दिखाई दें। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन ए सोलर फॉर्मेंस। तो कॉनकेव मिरर जो है, बड़ी सी कॉनकेव मिरर यूज़ की जाती है कि सनलाइट से हीट प्रोड्यूस कर सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या देखने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज फॉर्मेशन होंगी, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास दो है। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट जाएगी और वो पास हो जाएगी, ऐसे ही इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी, पास हो जाएगी। लेकिन आप बैक इमेज में आप देखेंगे तो क्या होगा, वो फोकस पे बनती हुई दिखाएगी। आपको पता है इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस। अब ऐसी एक इमेज रखी हुई है, उसकी रे ऑफ लाइट आएगी और वो पास हो जाएगी, एंड देन यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट आएगी और वो भी पास हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे मैच करके देखेंगे, जब आप उससे क्या करेंगे, मैच करके देखेंगे, तो देखेंगे पीछे की तरफ बैकवर्ड इमेज बनेगी उसकी, जो कि किसके बीच में होगी, एफ और पी के बीच, सॉरी एफ और पी के बीच में होगी। ये ए बी दिख रही है ना, यही है, ठीक है। देखिए यहाँ इमेज बन रही है छोटी सी। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। ये टेबल है, इस टेबल को याद रखना है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो ऐट द फोकस बिहाइंड द मिरर, पोजीशन कहाँ बनेगी उसकी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल अगर होगा तो क्या होगा, तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगा। कैसा बनेगा, पी एंड एफ बनेगा, और डिमिनिश्ड साइज का होगा, छोटी साइज का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ऐसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आगे देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर भी है यहाँ पे। अच्छा, एक ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, देख लेते हैं। यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। आप कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कोई भी बड़ी साइज़ की इमेज जो छोटी करके आपको दिखाई जाती है, और कॉनकेव क्या करता है, बड़ी करके दिखाता है, ठीक है। वन सच, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि बड़ी ट्री है या फिर बड़ी बिल्डिंग है, वो आप एक छोटे से मिरर में देख सकते हैं। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इस फिटेड इन ए वॉल ऑफ ए आगरा फोर्ट, तो एक मिरर है जिसमें क्या है, एक वॉल पे क्या है, आगरा फोर्ट पे फिटेड है, ठीक है। इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट, अगर आप आगरा फोर्ट विजिट करते हैं, ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग टॉम इन ए वॉल मिरर। द व्यू ऑफ टॉम डिस्टेंसली you should stand suitably at the terrace adjoining the wall। तो वहाँ से क्या होगा, उस मिरर से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या, हम एक बार देख लेते हैं यूजेस क्या है। कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज रियर व्यू की तरह हम यूज़ करते हैं इस मिरर को, जैसे कि व्हीकल्स में यूज़ होता है, तो वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ ए व्हीकल्स के साइड में ये फिक्स होते हैं, एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेल ड्राइविंग। तो जो क्या होता है, वो पीछे उस मिरर में देख लेता है कि पीछे क्या ट्रैफिक तो नहीं है, कुछ जो भी है उसे डायरेक्शन देखनी है तो वो देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज prefaced because they always give an erect through diminished image। वो कहता है छोटी इमेज देता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। Also they have a wider field of view as they are curved outwards, thus convex mirror enables the driver to view much larger area than would be possible with a plant मिरर। तो वो क्या होता है, एक छोटे से मिरर में ही दूर दूर की इमेज उसमें दिखाई दे जाती है ड्राइवर के मिरर में, जिससे कि वो क्या हो सकता है, ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आ सके, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय।